गुड इवनिंग एवरीवन। इस वीडियो में अपन दो टॉपिक पढ़ेंगे। जो हमारा फर्स्ट टॉपिक होने वाला है डू एवर। डू एवर का हिंदी क्या होता है? कभी तो। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैंने बनाया हुआ है सेंटेंस। मैंने लिखा है कि कभी तो टाइम पर आ जाया करो। आप इसको कैसे बनाएंगे? कभी तो का इंग्लिश होता है डू एवर, कंप्लीट यहाँ तक काम। उसके बाद आने को इंग्लिश में बोलते हैं कम, और समय पर के लिए बोलते हैं ऑन टाइम। समझ में आपको? टोटल सेंटेंस क्या हुआ? डू एवर कम ऑन टाइम। चलिए, सेकेंड सेंटेंस क्या है कि कभी तो मेरी सुन लिया करो। सुनने को इंग्लिश में बोलते हैं लिसन। उसके बाद अपन जब भी लिसन आए अपन टू लगाते ही हैं किसी भी हाल में, ठीक है। लिसन टू मी, मेरी सुनो। लिसन टू हिम, लिसन टू हर, लिसन टू देम। समझ में आया? जो भी है आप ऐसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए, कभी तो का होता है डू एवर। ओके, सुनने के लिए मैंने आपको पहले बता दिया लिसन। लिसन के साथ हमेशा टू आता ही है, टू लगा दिया। किसकी सुनना? मेरी सुनना। मी, ये मेरा ऑब्जेक्ट हुआ। डू एवर लिसन टू मी। चलिए, उसके बाद मैंने लिखा हुआ है कि कभी तो मुझे कॉल कर लिया करो। मैंने यहाँ पे मुझे छोड़ दिया, आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो कभी तो का होता है डू एवर। ओके, मुझे कॉल करना, कॉल मी। ओके, मुझे मी। अब यहाँ पे हिम भी हो सकता है, हर भी हो सकता है, देम भी हो सकता है। कभी तो उन लोगों को कॉल कर लिया करो। कभी तो पापा को कॉल कर लिया करो। कभी तो मम्मी को कॉल कर लिया करो। जैसे भी है आप इसका यूज करके बोल सकते हैं। वैसे ही सेंटेंस में लिखा 4, 5, 6, 7, ये आपको। चलिए, उसके बाद अपन देखते हैं नथिंग कैन बी ऑफ। इसका हिंदी क्या होता है? कुछ नहीं हो सकता। जैसे सेंटेंस हम हर जगह यूज़ करते हैं। तेरा कुछ नहीं हो सकता भाई, मेरा कुछ नहीं हो सकता, उसका कुछ नहीं हो सकता, उन लोगों का कुछ नहीं हो सकता, पापा का जो है कुछ नहीं हो सकता, मम्मी का कुछ नहीं हो सकता, मेरे दोस्त का कुछ नहीं हो सकता। ये जितने भी सेंटेंस आते हैं, अगर आपको इसको इंग्लिश बनाना तो कैसे बनाएंगे? देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है नथिंग कैन बी ऑफ। इसका हिंदी क्या हुआ? कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद तुरंत आपको लिखना है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे आई का मी, ही का हिम, दे का देम। समझ में आया? ये आपको एज अ ऑब्जेक्ट के काम करते हैं। अब चलिए, सेंटेंस के थ्रू मैं आपको बताता हूँ। मैंने नीचे लिखा हुआ है कि तेरा कुछ नहीं हो सकता। तो सबसे पहले आपको लिखना है कुछ नहीं हो सकता का इंग्लिश क्या होता है? नथिंग कैन बी ऑफ। और तेरा के लिए मैंने लगाया यू, क्योंकि ये यू का ही बात हो रहा है भाई साहब। समझ में आपको? चलिए, अब इसके जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने नीचे भी लिखा हुआ है कि मेरा कुछ नहीं हो सकता। सेकेंड सेंटेंस तो कुछ नहीं कीजिए ना। आई का जो ऑब्जेक्ट क्या होता है? मी। मैंने मी यहाँ पे ऐड कर दिया। नथिंग कैन बी ऑफ मी, मेरा कुछ नहीं हो सकता। ऐसे ही आपको ये जो मैंने सेंटेंस लिखा हुआ है, सुरेश का कुछ नहीं हो सकता, तो ऑफ के बाद आपको सुरेश डाल देना है। हमारा कुछ नहीं हो सकता, तो ऑफ के बाद आपको अस डाल देना है। क्यों? क्योंकि वी का जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है? अस। समझ में? आपको ऐसे ही आपको बनाने हैं। गाइस, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना भूले ही ना। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।